प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। 1 दिसंबर 2020 को आफ्टरनून शिफ्ट के हमने 8 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9, एक वृत्ताकार बाग की परिधि 253 मीटर है। 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उसे समतल करवाने की लागत ज्ञात करें और पाई का मान y/7 लेना है। भाई देखो परिधि दे रखी है और हमें क्या निकालना, उसका क्षेत्रफल निकालना होगा। भाई इसको समतल तो क्षेत्रफल जो एरिया है उसको करवाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें त्रिज्या की जरूरत होगी, तो पहले उसके हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो वृत्त की परिधि क्या होता है भाई 2πr, पाई का मान y/7 r और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 253 मीटर। यहाँ से r की वैल्यू निकाल लो, 11 से कैंसिल कर दो 2, 11 से 2 बार में 22 बचेगा 3 बार में 33। अब देखो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 भाग में उस साइड जाएगी थी गुणा में, इधर क्या है 2 × 2 4, r की वैल्यू ये है। अब हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्षेत्रफल हो जाएगा πr², r की वैल्यू है 23 × 7/4 और इसका स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो, ठीक है। ये वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा और वर्ग मीटर में आएगा, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या भी मीटर में है, वर्ग मीटर में आएगा। और 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है 8 रुपये, तो 8 से गुणा कर दो, अब लागत आ जाएगी, ठीक है। 4 से 2 बार में 2 से 2, 2 से 11, 7 से 7, 23 का स्क्वायर करेंगे 529। 529 को हम किससे गुणा करना है 7 और 11 से, 7 से गुणा कर दो सीधा ही, 11 × 7, 7 से 7 × 3 63, 6, 14 और 6 20, 2 35 और 2 37, ये भी सेम आएगा 37 0 3 3 3 7 0 4, 39,733 रुपये खर्चा आएगा भाई, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, ए की आय बी की आय से 20% अधिक और सी की आय ए और बी की कुल आय से 55% कम है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। वे 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी। शुरू में क्या बताया, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की हमने 100 मान ली, ये 20% अधिक है ए की आय, तो इसका 120% निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 120। अब ए और बी की कुल आय से, ए और बी की कुल आय कितनी हो जाएगी 120 और 100 220, 220। ए और बी की कुल आय से सी की आय 55% कम है, इनसे 55% कम है, इसका मतलब क्या हुआ ए और बी की आय का वो 45% है, भाई 55 कम है, तो हम क्या करेंगे 100 में 55 घटा दो 45%, तो ए और बी की कुल आय का 45% है, तो इसका 45% निकाल दो, 220 का 45%, ठीक है। 5 से कैंसिल करेंगे 9, 5 से 20, 20 से कैंसिल करेंगे 20 से कम 20 बचेगा 2, 20 से कम 20, 11 × कितनी है 99, ठीक है। ए की 120 है तो बी की 100 है और सी की कितनी है 99। फिर सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, भाई देखो कितनी कम है, पहले देखो कम कितनी है, 120 से 99 कितना कम है 21। किससे पूछा है, ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तुलना ए से की जा रही है तो बटा में 120, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 20 से 5, 20 से 6, 3 से 7, 3 से 2, 7 × 5 35/2, 35 को 2 से भाग देंगे 17.5% कम है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों के बाद 5,796 रुपये और 7 वर्षों के बाद 6,993 रुपये हो जाती है। 7,200 रुपये की धनराशि के लिए उसी ब्याज दर पर 2 से 1/2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले हमें दर निकालनी होगी, कैसे निकालेंगे, देखो 7 वर्षों के बाद धनराशि कितनी हो जाती है 6,993 रुपये, तो 7 वर्ष का क्या हो जाएगा अमाउंट यानी मिश्र धन कितना हो जाएगा 6,993 और 4 वर्ष का मिश्र धन 5,796
96। अब देखो भाई, साधारण ब्याज हर वर्ष समान रहता है। कंडीशन क्या है कि दर समान होनी चाहिए प्रत्येक वर्ष। ठीक है, दर समान है तो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रहेगा। मान लो पहले वर्ष में 100 रुपये ब्याज था, दूसरे वर्ष में 100 ही होगा, क्योंकि इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता है। ब्याज के ऊपर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में लगता है। ठीक है, तो अब देखो 7 वर्ष के मिश्र धन में से हम 4 वर्ष का मिश्र धन घटा देंगे। 7 वर्ष में क्या शामिल है? मूलधन प्लस 7 वर्ष का ब्याज, और इसमें मूलधन प्लस 4 वर्ष का ब्याज। घटा देंगे क्या बचेगा? 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है, लिख लेना भाई साधारण ब्याज, क्योंकि इसमें मूलधन शामिल है, इसमें मूलधन शामिल है। इसमें 7 वर्ष का ब्याज है, इसमें 4 वर्ष का ब्याज है। घटा देंगे तो क्या बचेगा? 3 वर्ष का ब्याज। घटा दो, 7 9 1 1, ये 3 वर्ष का ब्याज है। मैं इसको 3 से भाग दे दूं तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज आ जाएगा। 3 से 3 9, फिर 9 बार में, यानी 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 399 रुपये। 399 रुपये। अब देखो इससे हम मूलधन में निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे मूलधन? अब देखो 1 वर्ष का ब्याज 399, और इसमें क्या शामिल है? 4 वर्ष का ब्याज, इसमें 7 वर्ष का ब्याज। या तो 4 से गुणा करके घटा देना, इसमें से मूलधन आ जाएगा, या इसको 7 से गुणा करके इसमें से घटा दो तो भी मूलधन आ जाएगा। तो 399 को हम 4 से गुणा कर देते हैं। 4 से गुणा करेंगे, इसको 400 मान लो एक बार। 400 गुणा 4, 1600, 4 घटा दो 1596 रुपये। ये क्या है? 4 वर्ष का ब्याज। अब मूलधन देखो, 4 वर्ष का मिश्र धन ये है, मूलधन ये है, सॉरी ब्याज ये है। घटा देंगे क्या जाएगा? मूलधन। तो 5796 में से 1596 घटा दो, 0 0 2 4, मूलधन है 4200 रुपये। अब इसे दर निकाल दो। दर कैसे निकालेंगे? ब्याज कितना? 399 रुपये। किस पे है? 4200 पे। दर प्रतिशत निकालना तो गुणा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 3 से हो जाएगा, 3 से 133 और 3 से 14, 133/14 प्रतिशत वार्षिक दर है। निकालना क्या हमें? मिश्र धन, ब्याज निकालना है। और मूलधन क्या लेना है आपकी बार? 7200 रुपये। मूलधन गुणा में दर कितनी है? 133/14। समय कितना लेना है? 2 से 1/2 वर्ष, यानी 2 गुणा 2 4 और 1 5/2 वर्ष। मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटा में 100। इसको हल कर दो, जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो। अब 7 से 2 बार में, 7 से 19 7 133, 2 से 2 गुणा 2 4, 4 से कैंसिल कर दो, 18। ठीक है, 18 गुणा 5 90, 90 को 19 से गुणा करेंगे, 19 निमा 171। साधारण ब्याज कितना होगा? 1710 रुपये। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12। अनिता एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 210 रुपये अधिक मूल्य अंकित करती है। जब वह इसे इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचती है तो उसे 10% की हानि होती है। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? तो विक्रय मूल्य निकालना हम क्या करेंगे? उसका क्रय मूल्य मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस CP। हमने मान लिया उसका X, और अनिता क्या करती है भाई? 210 रुपये अधिक अंकित करती है। X में 210 जोड़ देंगे, ये उसने अंकित मूल्य बना दिया। अब CP हमने माना कॉस्ट प्राइस X। ठीक है, जब वैसे इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देती है, भाई 20% छूट देंगे इसके ऊपर। यह अपने आप में 100% है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80%। 80% का मतलब 80/100 यानी 4/5। तो उसे 10% की हानि होती है। भाई ये मूल्य कर देती है, 20% छूट देती है, तो 10% की हानि होती है। हानि किस पे होती है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस है X, और कितनी होती है हानि? 10%। 10% का मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस की 10% कम कर देंगे, अपने आप में 100% है। 10% कम करेंगे तो 90%, यानी 9/10 हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, अभी दोनों वैल्यू बराबर है।
भाई 10% हानि होती है, और ये भी क्या क्या है, कॉस्ट प्राइस का 90%, यानी बराबर है। ठीक है, इसको सोल्व कर दो आप 5 से 2 बार में। ठीक है, इधर करेंगे 2 गुणा 4 कितना हो जाएगा 8, 8 से इसको गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, पहले इसको कर लो, यहाँ क्या 1 और इधर 9x, तो गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 9x बराबर 2, इधर गुणा में जाएगा तो 8, 8 गुणा x 8x प्लस 8 को इसको गुणा करेंगे 21 8 168, इधर आएगा तो माइनस का, इसमें से घटा देंगे क्या बचेगा x बराबर 1680, यानी इसका कॉस्ट प्राइस है 1680 रुपये। निकालना क्या उसका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस SP, तो SP कितना है इसका 90%, भाई x का 90%, तो इसका 9/10 कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 9 से गुणा करेंगे तो 9 8 72, 7 54 और 7 61, 6 9 कम 6 और 1 9 और 6 15, 1512 रुपये। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, ए एक निश्चित काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसे 30 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर 9 दिनों तक काम करते हैं। शेष काम को अकेले सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है। बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। भाई शुरुआत में 2 व्यक्ति हैं ए और बी, किसी निश्चित काम को ए करता है 18 दिन में और बी 30 दिन में। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लो, कितना आ जाएगा 90, 18 से भाग देंगे कितना आएगा 5। भाई कुल काम हमने मान लिया 90 यूनिट, और ये 18 दिन में करता है, एक दिन में करेगा 90 को 18 से भाग दे दिया 5 यूनिट का रही है, और बी करेगा 90 को 30 से भाग दे देंगे 3 यूनिट का रही है, दोनों मिलकर करेंगे 8 यूनिट का रही है, और दोनों मिलकर 9 दिन काम करते हैं, तो 9 दिन में कर देंगे 72 यूनिट का रही है। तो शेष कितना बचेगा, 90 में से 72 घटा दो, कितना बचेगा 18 यूनिट का रही है। ये कौन करता है सी, और कितने दिन में 4 दिन में, तो 4 से भाग दे देंगे, सी की एक दिन की कार्य क्षमता आ जाएगी, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/2, एक दिन की कार्य क्षमता उसकी 9/2, यानी एक दिन में 9/2 यूनिट कार्य करता है। फिर ये कार्य किससे करवाना है, बी और सी मिलकर करेंगे पूरा कार्य। तो देखो सी की कार्य क्षमता है 9/2 यूनिट और बी की है 3 यूनिट, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो देखो 3 जोड़ के देखो, 2 गुणा 3 6, और 6 और 9 15/2, 15/2। भाई सी की ये थी, ठीक है, और ये बी की हमने जोड़ दी, दोनों की होगी ए प्लस बी की 15/2 यूनिट कार्य क्षमता एक दिन की। कुल काम है 90 यूनिट, करवाना बी और सी से, तो 15/2 से भाग दे दो, 15/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 15 छके 90, दोनों मिलकर 12 दिन में करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1339 है। इन संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। भाई पहले तो 13 का योग बता रखा है, क्रमागत है पूर्ण संख्या। फिर जो इन 13 संख्याओं में जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य यानी प्राइम नंबर, जिसके एक और जो स्वयं के अलावा किसी संख्या से भागने जाती हो, या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, वो क्या होती है अभाज्य संख्या। तो देखो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमने मान ली, इसमें क्या हो x, दूसरी क्या हो जाएगी, एक एक बढ़ती जाती हुई x+1, फिर x+2, ऐसे करते करते जाएगी, कहाँ तक जाएगी x+12, क्योंकि देखो 1 2 3 ऐसे जोड़ते जाएंगे, 12 संख्या ये हो गई और एक ये 13। अब देखो उनका योग कैसे करेंगे, सभी में x x x है ना x, तो 13 है टोटल, तो कितना हो जाएगा 13x। फिर संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 1 2 3 ऐसे जुड़ती जाएंगी, तो लास्ट तक 12 जुड़ेगी। प्राकृत संख्याओं का योग कर लेंगे, n × 1 + 1/2, तो n का मान कितना है लास्ट में 12, 12 + 1 13, और 2 से भाग कर दो इसे, कितना आ जाएगा 78, 13x + 78। ये हो गया 13 लगातार पूर्ण संख्याओं का योग। और किस क्या दे रखा है ये 1339, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 78 प्लस का उस साइड जाएगा तो ये माइनस का, इसमें से 78 घटा दो, 39 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1300, उसमें से 39 और घटा दो, क्या हो जाएगा 1261। 13x की वैल्यू ये आ गई,
x की वैल्यू निकाल दो, 13 से भाग कर दो, 13 में 117 बचेगा 9, 13 सत्ते 91। यानी जो पूर्ण संख्या लगातार 13 बता रखी है उनमें सबसे छोटी क्या है 97। 97, 98, 99, 100 ऐसे चलती जाएंगी। कितनी 13, देखो 1 2 3 4 हो गई, 9 और जाएंगी, कहाँ तक जाएंगी 109 तक। ठीक है। अब क्या पूछा, अभाज्य संख्याओं का योग। इस इनमें जो अभाज्य हैं तो भी देखो एक छोड़ के एक तो सम है, ये तो अभाज्य हो नहीं सकती कि 2 से भाग जाएगी, 1 से जाएगी और खुद से जाएगी। तो जो विषम संख्याएं हैं इनमें अभाज्य मिलेंगी। 97 देखो, 97 क्या है, एक अभाज्य नंबर, प्राइम नंबर है। फिर 99 ये 11 से भाग जाता है, 9 से जाता नहीं है। 101 भी है, 101 भाग नहीं जाता। फिर 103 इसको भी जोड़ो। उसके बाद आता है 105, 105 5 से भाग जाता है, 15 से जाता है, 21 से जाता है। ठीक है। उसके बाद 107, ठीक है। उसके बाद 109, 109 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। इन पांचों का योग कर दो। योग कैसे करेंगे, देखो 97 और 103 जोड़ेंगे 200, 101 और 109 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 210, 200 और 210 कितना हो जाएगा 410, 107 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 517। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 भाई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। भाई देखो 0.726 और 6 के ऊपर बार है ऑफ 0.9 भाग में 1.09 माइनस 3/4 भाग में 4/15 ऑफ 2 से 1/2। तो सबसे पहले देखो भाई इसको हल करेंगे बार को। ठीक है। इसको कैसे हटाएंगे तो देखो हमने सीख लिया है बेसिक से बिल्कुल। यदि आपने अभी तक नहीं देखा हो तो वीडियो देख सकते हैं आप, कंप्लीट सिलेबस करवा रखा है आपको। देखो कैसे हटाते हैं बार। 726 जो संख्या वो लिखेंगे, माइनस जिस संख्या पे बार नहीं है, क्या संख्या 72 दशमलव के बाद जिस पे बार नहीं वो लिखेंगे, घटा देंगे इसमें से, बटा में जितनी संख्याओं के ऊपर बार हैं उसके बदले में 9 लिखेंगे, उतने ही। एक पे बार है तो 9 लिखेंगे। उसके बाद दशमलव के बाद ऐसी कितनी संख्याएं जिस पे बार नहीं है उसके बदले में 0 लिखेंगे, 1 और 1 2। अब इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है। ऑफ का मतलब का यानी गुणा, तो इसको हल करेंगे पहले। तो पहले इसको एक बार इसको हल कर लो। इसका मान कितना आएगा, 726 में से 72 घटा देंगे। 72 घटाएंगे तो क्या बचेगा, देखो 4 5 6 654/900। भाई इसकी जगह लिख सकते हैं ये। तो देखो 654/900। भाई इसको हमने हल किया तो क्या आया, 654 भाग में 900। ऑफ का मतलब का गुणा, कितना हो जाएगा 9, दशमलव उठाएंगे तो बटा में 10। ठीक है। भाग, तो ये भी गुणा है कोई दिक्कत नहीं। ये भाग को क्या करेंगे, इसका साइन पलट जाएगा, क्या हो जाएगा गुणा, और संख्या भी पलट जाएगी। संख्या क्या है ये, दशमलव उठाएंगे तो बटा में 100 हो जाएगा, दशमलव उठाएंगे तो बटा में 100, तो क्या हो जाएगी 100/109। फिर माइनस 3/4। ठीक है। अब क्या है भाग, लेकिन पहले क्या सोल्व होगा, ओह यानी गुणा का, ये पहले हल होगा। तो ये 2 × 2 4 और 1 5/2 हो जाएगा। ये 5/2 करेंगे इसकी जगह, तो देखो 4/15, अलग से कर लो एक बार, 4/15 गुणा में ये 5/2, 5 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, कितना आएगा 2/3। भाई इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2/3। भाग का साइन है, साइन पलट जाएगा गुणा में, और ये क्या आया था 2/3, तो क्या हो जाएगा 3/2, संख्या भी पलट जाएगी। अब इसको सोल्व कर दो आसानी से। 6 से कैंसिल हो जाएगा, देखो 6 से 1 6 9 54, और 6 से ये 15 6 90 यानी 150। 109 से 109 को कैंसिल कर दो। अब 50 से 2 बार में और 50 से 3 बार में, 3 से 3, 2 से 5, इधर कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा 3/5, इधर ये भी कैंसिल हो गया, यानी 3/5 बचा इधर, 3/5। फिर साइन है माइनस का। अब गुणा करो, 3 × 3 9 बटा में
8, इसको हल कर दो। कॉमन कुछ है नहीं, क्रॉस गुणा कर दो। 8 गुणा 3 24, 9 गुणा 5 45, 24 माइनस 45 घटाएंगे तो -21, इन दोनों की गुणा कर दो 40, -21/40 आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इस शिफ्ट के हमने मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।